हम डिस्कस करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो माइनर किसे कहते हैं? मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर कितना है? एन है, ऑफ ऑर्डर एन। ठीक, तो एन मैट्रिक्स का ऑर्डर एन है, तो माइनर क्या होता है? मतलब कि जो मैट्रिक्स ए है उसे ऐसे लिख सकते हैं, ए आई जे, जिसका ए एलिमेंट है पहला रो, मतलब आई रो में, और जे कॉलम में। ठीक, तो माइनर क्या होता है? माइनर इज द डिटर्मिनेंट्स, ऑफ ए आई जे। ठीक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आई जे इन मैट्रिक्स ए, obtained by leaving ith row and jth कॉलम। ठीक, मतलब कि जो एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का निकाला जाता है माइनर, जैसे ए आई जे एलिमेंट का निकालना है तो हम आई रो को हटा देंगे और जे कॉलम को हटा देंगे। तो उससे हटाने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है उसका डिटर्मिनेंट से निकालने के बाद जो आता है वही क्या कहलाता है? माइनर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ए वन क्या है? पहला एलिमेंट है, जो मतलब क्या, कौन सा एलिमेंट? ए वन एलिमेंट है। और टू क्या है? 1 2 एलिमेंट है, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम में ये 2 एलिमेंट है। इसी प्रकार ये क्या है? ए टू 1, और ये क्या है? ए टू 2, मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। तो माइनर इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? माइनर ऑफ इस एलिमेंट का क्या होगा कि इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे और इस रो को हटा देंगे। तो जब इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे तो कितना आएगा? 4। इसी प्रकार ए 1 2 का माइनर कितना आएगा? ठीक, मतलब इसे लिख सकते हैं माइनर 1 2 माइनर 1 1। तो माइनर 1 2 का कितना निकलेगा? 1 2 का इसका निकालना, तो इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, कितना आएगा? 3। तो इस तरह 3। इसी तरह हम इसको भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक, और कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर भी उसी होता है कि अगर जो ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का, तो कोफैक्टर क्या होता है? तो कोफैक्टर क्या होता है जो लिख रहे हैं? कोफैक्टर इज द -1 पावर आई प्लस जे। हर किसी एलिमेंट का निकाला जाता है कोफैक्टर, किसी एलिमेंट का निकाला जाता है। तो कोफैक्टर इज द आई -1 पावर आई प्लस जे टाइम्स द डिटर्मिनेंट्स obtained by leaving ith row and jth कॉलम। ठीक, जैसे इसका भी एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑर्डर 3 का, 1 2 3 -1 2 4 1, मतलब 1 2 -1 4। ये 3 ऑर्डर का दिया हुआ है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा, इस एलिमेंट का भी कोफैक्टर निकलेगा, इस एलिमेंट का भी कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। तो इस एलिमेंट को A11 कहते हैं, इस एलिमेंट को A22 कहते हैं, A12 कहते हैं, और इस एलिमेंट को A13 कहते हैं, मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। तो हम क्या निकाल रहे हैं? A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे। सी से कोफैक्टर होता है।
पहला रो पहला कॉलम का, तो क्या आता है -1 टाइम्स -1 पर पावर पहला रो कितना है 1 प्लस जे कितना है जे 1 है, इतना हो गया। और डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे किसको, इस पहला रो को छोड़ करके, इसका नहीं निकालना है, तो इस पहला रो को छोड़ करके और क्या कॉलम पहला कॉलम को छोड़ करके, तो इस दोनों को हटा देंगे तो जो बचा एलिमेंट इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे 1 2 1 -1 और 4। तो जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो लिखेंगे, तो 1 1 कितना हो गया 2, तो प्लस में हो जाएगा -1 पर पावर 2 है तो सम संख्या आता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस। अब इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और माइनस फार्मूला से होता है, फिर -1 गुना 1 तो क्या होगा -1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 9 हो जाएगा। तो कोफैक्टर कितना होगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर कितना हो गया 9। इसी प्रकार हम पहला रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, मतलब इस एलिमेंट का जो दो है ना उसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो इसके कोफैक्टर निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि 1 रो और दूसरे कॉलम मतलब इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे, तो जो एलिमेंट बचेगा -1 1 2 4 का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो कैसे, तो क्या -1 पर पावर 1 रो होगा प्लस 2 कॉलम और डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो हम इस एलिमेंट को हटा देंगे, मतलब इस कॉलम और इस रो को हटा देंगे इस एलिमेंट के लिए, तो क्या होगा -1 1, यहाँ पे क्या होगा 2 और ये 4 हो जाएगा। तो ये जो आएगा डिटर्मिनेंट्स निकालने पर नंबर वही कोफैक्टर कहलाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर विषम संख्या है 2 1 3 विषम संख्या तो माइनस साइन लगेगा, सम संख्या रहता तो प्लस, विषम संख्या रहता तो माइनस। ठीक, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 4 गुना -1 तो -4 होगा, फिर माइनस फार्मूला से फिर 2 गुना 1 तो क्या होगा 2, तो कि टोटल कितना आ गया ये कोफैक्टर -6 और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब कि C12 का मतलब कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर कितना हो गया 6। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं इस एलिमेंट का 3 एलिमेंट का 1 रो 3 कॉलम, तो इसको भी इसी करेंगे -1 पर पावर एक कितना आई कितना है, मतलब पहला रो कितना है 1 प्लस कॉलम कितना 3 है, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो इस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो इस कॉलम को हटाएंगे और इस रो को हटाएंगे, तो इस एलिमेंट का निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स -1 2 2 -1 का डिटर्मिनेंट्स कितना होगा, तो यहाँ तो सम संख्या है तो सम प्लस हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं -1 गुना -1 तो +1 और 2 दूनी 4 -4 तो कितना आ गया -3। इसी तरह से सारा का एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक।